हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत ख़ास होगा जो भी होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले 2-3 साल से सऊदी अरब में जॉब करता था और वहाँ मैं हाउस ड्राइवर का जॉब करता था और उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता था वहाँ पे। तो दोस्तों, काफ़ी लोग का कमेंट आता है कि भाई क्या आप सऊदी अरब नहीं आओगे, और क्या आप भाई सऊदी अरब का कोई वीज़ा है तो दे दो मेरे पास, मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उन लोगों को इतना बताना चाहता हूँ भाई कि मैं सऊदी अरब किस लिए छोड़ा हूँ, वो रीज़न मैं बताता हूँ। तो भाई सऊदी अरब में ऐसा है कि मैं फैमिली ड्राइवर में था। तो पहले जिस समय जॉब कर रहा था वहाँ पे तो काफ़ी सही था, लेकिन जैसे-जैसे वहाँ का नियम कानून बदलता गया, क्योंकि शुरू में 1700 रुपए गया था और मेरी सैलरी बढ़ाया नहीं उसने। और इस पहला रीज़न ये था। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई वहाँ पर जगह-जगह कैमरा लग गया था। हर जगह कैमरा लगा है, हर रोड पे लगा है। और जो भी फ़ाइन आता था, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, अगर उनके काम से गए हो, अगर गलती से भी फाइन आ जाता है। और अक्सर अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी पंचर होगी, पेट्रोल ख़त्म होगा। अगर ज़्यादा ड्यूटी है तो लगातार ड्यूटी, कितना आदमी कैमरे से बचेगा, कितना ना लड़ने से बचेगा। और वो भी भाई रोड पे चलना है तो कुछ ना कुछ गलती कभी न कभी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम गांव देहात में हैं तो हम महीने में 1-2 बार ही निकालते हैं गाड़ी बाहर के लिए। और वहाँ शहर है तो शहर में अगर आपको एक थोड़ा सा सामान भी लेना जाना, एक हरी मिर्ची या कुछ भी छोटा सा भी सामान लेना जाना, तो आपको गाड़ी लेके जाना पड़ता है। तो भाई कहीं न कहीं गलती हो जाता है। और मैं तो 800-900 किलोमीटर दूर तक जाता था। सऊदी से दम्माम तक गया हूँ और जुबैल हमेशा जाता था। और वहाँ से 350 किलोमीटर उसका मैका था और वहाँ भी जाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं भाई स्पीड में, ओवर स्पीड में या साइड मतलब कहीं सीट बेल्ट का या कहीं मोबाइल का अगर टच कर लो कहीं भी गलती से, तो उसका फ़ाइन आ ही जाता था। तो भाई मेरा पिछली बार कई बार फ़ाइन आया था, कम से कम 5-6 बार फ़ाइन आया था 1.5 साल के अंदर में। तो शुरू में तो पैसा नहीं काट रहे थे, लेकिन लास्ट में जैसे-जैसे हम पुराने होते गए, वैसे-वैसे वो मोर मुझे मतलब मुँह लगा हो गया मैडम। तो बोलती भाई पैसा भी काटूँगी, ऐसा है, वैसा है। तो भाई मेरा 2-3 बार काट भी लिया, इस रीज़न से मेरा और गुस्सा लग गया। और भाई उनका 1700 में अगर हम जो काम कर रहे हैं तो 1700 में अगर आप उसी में खाना भी है, उसी में अपना खर्चा भी कराना है और इलाज भी कराना, अधिक बीमार हो, कपड़ा-लत्ता सारा कुछ उसी में देखना होता है। तो भाई काफ़ी टेंशन होता था। अगर हम 2 साल 3 साल लगातार रह रहे हैं तो उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। और ऊपर से मैडम लोग नौटंकी भी करती हैं, कभी भी ड्यूटी लगा देती हैं। आप सोए रहो चाहे जगे रहो, रात को 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक ड्यूटी करना पड़ता है भाई। तो यही प्रॉब्लम थी कि हम लोग भाई दिन रात काम करते हैं, अगर पैसा नहीं बचेगा घर के लिए तो फ़ायदा क्या है कि हम वहाँ रहेंगे हमेशा। तो भाई मैं बहुत पहले से सोचता था कि मैं अपना कोई काम करूँगा या कोई इंडिया में छोटा-मोटा बिज़नेस कर लूँगा, तो उसी से मैं पेट पालता रहूँगा और कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो क्योंकि 2 साल, 3 साल, 4 साल इधर मेहनत करेंगे तो हो सकता है किस्मत साथ दे तो वो आगे बढ़ जाए। तो इसी सोच के मैं भाई एक भी पैसा ख़त्म नहीं किया, बर्बाद नहीं किया कहीं भी। तो आगे मैं ये छोटा-सा शॉप खोला था कपड़े का, और इसी में थोड़ा बहुत फेरी मारता हूँ, कभी-कभी बाज़ार लेके जाता हूँ, तो मेरा खर्चा पानी निकल आता है दोस्तों, जब भी मैं जाता हूँ। लेकिन अभी नया-नया हूँ इस बिज़नेस में तो काफ़ी दिक्कत होता है और काफ़ी मतलब शर्म भी लगता है। इसी करके मैं यहाँ आता नहीं हूँ और कभी-कभी मतलब जॉब के लिए या कुछ के लिए तो मुझे जाना पड़ता है बाहर काम करने के लिए। लेकिन भाई कंटिन्यू मैं कपड़े के काम में फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि गाँव देहात में आप लोग जानते होंगे कि भाई कितना प्रॉब्लम होता है गर्दा मिट्टी का। और बारिश, अभी तो फ़िलहाल बारिश आ गई है, लेकिन बाज़ार जो जाता था तो शुरू में तो अभी दुकान मिलता नहीं था, लेकिन कंटिन्यू अगर जाओ तो आपको फ़िक्स दुकान मिल जाता है। तो इसी चलतन मैं भाई ये सब काम थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी शुरू में, लेकिन कहते हैं अगर कोशिश करते रहो, अगर अगर 100% दोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो अभी मैं कपड़ा लेने कल गया था, तो 10-20 हज़ार का कपड़ा लेके आया था और मेरे पास अस्तर नहीं थे, अस्तर-वस्तर सब कुछ लेके आया हूँ। अभी देख सकता हूँ, ये कपड़ा लाया था दोस्तों कल, और इधर इधर भी पैक करके रखा हूँ और इधर भी रखा हूँ। और ये मेरी छोटी सी शॉप है, देख सकते हो दोस्तों। तो तो भाई रीज़न उन लोगों का जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो सऊदी जाना चाहते हैं या सऊदी का वीज़ा लेना चाहते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि आप सऊदी नहीं आओगे। तो दोस्तों, हमारा फाइनल डिसीजन है कि अगर सऊदी नहीं जाना आना होता तो मैं एक मतलब क्यों जाता अभी। तो भाई तो भाई अगर मुझे सऊदी से छोड़ना होता, सऊदी नहीं जाना होता, तो मैं इतनी बड़ी शॉप नहीं खोलता, कपड़े की दुकान नहीं खोलता। और अपना जो भी घर बनाया हूँ पूरा मिट्टी का है और सरपत का है, उतना पैसा उस पे नहीं लगाया हूँ। और भाई मेरे पास उतना बजट भी नहीं था कि मैं मतलब वो
पूरा पक्का बना के 2 मंजिला 1 मंजिला अच्छे से रहूँ, वीआईपी रहूँ, तो उतना नहीं है भाई। गाड़ी लिया था उसको भी ईएमआई पे लिया था गाड़ी, और भाई मुसीबत कहते नहीं हमेशा आती है और जाती है, तो ऐसे मेरे साथ हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो अभी शुरुआत जब मैं सऊदी गया था तो काफ़ी परेशानी हुआ था, 2 साल वहाँ भी काफ़ी परेशानी हुआ फर्स्ट बार में, और कुछ पैसा नहीं बचा था। और दूसरे चक्कर में गया था, वही थोड़ा बहुत पैसा बचा था, तो उसी से ये मतलब शॉप खोल लिया। और दोस्तों पहला रीज़न ये है कि, और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर कोई भी काम करोगे, कहीं भी रहो, चाहे इंडिया में रहो चाहे सऊदी अरब किसी भी कंट्री में रहोगे, तो आपको परेशानी होना होना है। अगर उन परेशानियों को आप नज़रअंदाज कर दोगे तो कुछ ना कुछ बन जाओगे। तो भाई मैं जैसा कि इसमें पैसा जो लगाया हूँ, अभी फेरी मारता हूँ तो थोड़ा बहुत सेल हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत शर्म लगता है कपड़ा बेचने में और गांव-गांव जाने में। लेकिन कहते नहीं, अगर मेहनत करते रहोगे उसका फल कभी ना कभी मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जो लोग बोलते भाई सऊदी अरब नहीं आओगे, या कोई मेरे पास कोई वीज़ा हो तो दो। तो पहला नंबर तो मैं अब भाई सऊदी कभी नहीं जाऊँगा, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म भी सऊदी नहीं जाऊँगा। और अगर ऊपर वाला चाहेगा, कभी अगर ज़्यादा परेशानी आए, अगर ज़्यादा मुसीबत आएगा, तो हो सकता है भविष्य में चला जाऊँ कभी, लेकिन अगर इस उम्र में अब सऊदी नहीं जाऊँगा तो कभी भी नहीं जाऊँगा। और रही वीज़ा की बात दोस्तों, तो वीज़ा हमारे पास नहीं है भाई, किसी तरह वीज़ा नहीं है। अगर आप लोगों को वीज़ा चाहिए तो आप लखनऊ या किसी ऑफिस में कनेक्ट हो जाओ, या किसी दोस्त से या किसी से नंबर लो, आपके नज़दीकी कोई डीलर हो तो उससे बात करो, क्योंकि हम किसी को अगर देंगे कहीं से, अगर किसी से संपर्क कराएंगे किसी आदमी से, और पता नहीं सही हो गलत हो, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो धोखा हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत आएगा, बाद में बोलोगे भाई हरकेश भाई मुझे फंसा दिए यहाँ पर लाके या यहाँ पे आके। तो ऐसा मैं नहीं सोचता कि इंडिया में है तो आपको फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन सऊदी अगर चले गए, अगर खुदा न खास्ता आप मतलब कुछ किसी चीज़ में फंस गए या मालिक अच्छा नहीं मिला, तो आपको दिक्कत ही दिक्कत है। तो भाई इसीलिए कि हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है, और भाई मैं सऊदी अरब का वीज़ा नहीं दिला पाऊँगा, और ना मेरे पास कोई संपर्क है। तो बस इतना है दोस्तों कि मैं अभी अपना काम स्टार्ट किया हूँ छोटा मोटा, अब इसी पे 100% लगाऊंगा। और आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करूँगा, या कुछ करके दिखाऊँगा आप लोगों को। तो भाई अभी मेहनत जारी है, और अभी तो फ़िलहाल घर पे टिका हूँ। कभी 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाहर रहा हूँ। उससे पहले लुधियाना में रहता था, उसके बाद लुधियाना छोड़ा तो सऊदी में चला गया था, और अभी 5-10 साल से देहात में बिल्कुल नहीं रहता था, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अभी नया नया यहाँ का रूल, सारा सामान जो भी जैसा मार्केट होता है वो समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि 3.5 महीना हो गया मुझे आए हुए अभी फ़िलहाल। तो अभी काफ़ी दिक्कत है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कुछ दोस्तों अलग करने के लिए। तो अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बस आज के ब्लॉग, तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना। तो अपना कमेंट और सुझाव देना ना भूलना दोस्तों, ज़रूर कमेंट में लिखना। और भाई बस यही मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, अब इसी से पेट पालना है और यही काम करना है बस। तो अगर कभी भविष्य में जाना भी पड़ जाएगा तो सोचता हूँ आगे देखूंगा क्या होगा क्या नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर होगा वही होगा। अभी तो मैं कसम नहीं खा सकता कि भाई नहीं जाऊंगा कहीं भी, लेकिन कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि मैं यहीं रुकूँ और यहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।